वेलकम बैक फ्रेंड्स। माई सेल्फ सी ए विपिन दत्ता। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी शेड्यूल और टारगेट को शेयर करूंगा जो कि हमें हेल्पफुल रहेंगे अपने कोर्स की ओर मूव करने में, और हम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सकते हैं सी फाइनल में। तो बेसिकली मेरा जो प्लान है आप सबको कवर करवाने का सी फाइनल लॉ, वो वो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारा सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा। हमारा सोर्स ऑफ स्टडी बेसिकली 2 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। एक तो फर्स्ट कि हमें अपने प्रोविज़न किससे करने हैं, हमें, और सेकंड कि हमें प्रैक्टिस किससे करनी है। ये 2 अगर साथ-साथ चलेगी तो डेफिनिटली वी विल स्कोर इन सी फाइनल लॉ। नो डाउट, फिर तो कोई डाउट ही नहीं कि हम अच्छे मार्क्स ना आए हमारे सी फाइनल में। इन 2 चीज़ ध्यान रखना है हमें। तो मैं ये जो प्रोविजंस है मैं आपको वो कवर करवाऊंगा ebook.gov.in इस साइट में, जो कि जिसमें कि बेयर एक्ट है पूरा कंपनी लॉ का। और जहाँ पे स्पेशली सीए फाइव में सेक्शन हमें कवर करने हैं, सेक्शन 123 से हमें सेक्शन आई थिंक 470 तक कवर करने हैं, मिशनल प्रोविजन तक। तो जो हमारे प्रोविजंस होंगे, जो हम गो थ्रू करेंगे, स्टडी करेंगे, वो प्रॉपर जिसमें हमारा सारा कवर होगा, कुछ नहीं स्किप होगा हमारा। वो हमारा ebook.mc.gv.in, इससे हम अपने सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे और इवन अपडेट जितनी भी अमेंडमेंट्स है सारी इसमें कवर होंगे। तो कुछ चीज़ आपका छूटने का मतलब ही नहीं बनता। अब रही बात हम प्रैक्टिस जो करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हमें ध्यान रखना है किसे, आईसीआई को। सिंपल सी बात है, क्योंकि आईसीआई की स्टडी मैटर से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तो हमें जो भी प्रैक्टिस करनी है, हमें आईसीआई की वेबसाइट से जितने भी उसने अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, सजेस्टेड दे रखे हैं, आरटीपी दे रखी है, उन सबसे कवर अप करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो आप इन सोर्स से स्टडी करोगे। एक तो कंपनी एक्ट, जो प्रोविजन यहाँ से कवर करना है, ये सारा प्रोविजन से ही सारा बेयर एक्ट है, जो कंपनी लॉ का सारा पार्ट इसमें कवर है हमारा। हमें स्पेशली जो कवर करना है वो सेक्शन 123 से कवर करना है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि इसमें सारा बेयर एक्ट है, ठीक है। ये अपने आप में सारा एमसी, ये जो साइट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है। इसमें सारे कॉर्पोरेट प्रोविजंस हैं, कॉर्पोरेट के सारे प्रोविजन दे रखे हैं। इसमें से आप चाहो तो अगर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, क्योंकि हमें अभी फिलहाल तो सी फाइल की लॉ पे फोकस करना है। इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम सारी चीज़ें कवर कर सकें। यहाँ एक बार अगर हमारा सी फाइल क्लियर हो जाए, हम सीए बन जाए, आफ्टर सीए हम ये सारी चीज़ इजीली पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। बट अपरेंटली तो हमें ये देखना है कि हमारा कोर्स क्या है, हमारे कोर्स में कितने सेक्शंस एप्लीकेबल है। तो हमारे कोर्स में जो एप्लीकेबल है, डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से लेकर जो लास्ट प्रोविजन आई थिंक मिसलेनियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है, जो कि मिसलेनियस चैप्टर है, जो कि सेक्शन 447 से 470 तक कवर है। अब हमें यही सारा कुछ कवर करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मुझे इसकी सबसे खास बात ये लगती है कि इसमें सेक्शन वाइज है, और सेक्शन वाइज प्रोविजन पढ़ने का में जो इंटरेस्ट आता है, वो फिर आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप धीरे-धीरे उसे कवर भी कर लोगे, आराम से ईज़िली कवर कर लोगे, और विद इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को कवर कर लोगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि हम जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वो हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम सबसे पहले कवर करेंगे डायरेक्टर का चैप्टर। ये डायरेक्टर की चैप्टर है, 3 चैप्टर पहले कवर करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द सीए फाइनल लॉ, कंपनी लॉ स्पेशल। एंड देयर आफ्टर हम मूव ऑन करेंगे बाकी सभी चैप्टर में, जैसे-जैसे हमारे चैप्टर्स कवर होते जाएँगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये डायरेक्टर जितने चैप्टर, जैसे कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग है ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन्स, declaration of payment of dividend, account of companies, audit and auditors, thereafter inspection, inquiry, investigation, foreign company, government company, NCLT, NCLET, special code, compromises, arrangement and amalgamation, and so on। तो हम धीरे-धीरे इन सभी चैप्टर को मूव ऑन करते हुए जाएँगे, और जो हमें प्रोविजन कवर करना है, जैसे मैंने आपको बताया ebook.mc.gv.in से करने हैं। और एक और बात जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैं आपको कवर ही यहाँ से करवा रहा हूँ, ऑनलाइन कवर करवा रहा हूँ, ऑनलाइन स्टडी करवा रहा हूँ, जहाँ से आपका कोई प्रोविजन मिस नहीं होगा, सारे प्रोविजन आप कवर करके जाओगे। और अगर आप कहीं भी किसी भी जगह रहते हो, आपके पास बुक रहने की ज़रूरत ही नहीं है, आज की डेट में खत्म हो चुकी है।
कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, हर एक बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन है आज की डेट में। वो कहीं भी रह के अपनी स्टडी कर सकता है, उसे लगता है कि मैं यहाँ मेरा खाली टाइम अगर मैं कहीं कहीं बाहर जाता है घूमने या किसी वजह से बाहर जाना पड़ता है, कहीं रुकना पड़ता है जहाँ पे उसका स्टडी मटेरियल नहीं है, बुक्स नहीं है, तो डायरेक्टली अपने स्मार्टफ़ोन में जाकर ये वेबसाइट चलाकर उनको कोई भी सेक्शन एनी टाइम पढ़ सकता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए आप इसे कवर और इसमें सबसे बड़ी सारी सारी चीज़ें कवर हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सेक्शन 149 की ओर। सेक्शन 149 इसमें स्पेशली मेंशन है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में मेंशन किया हुआ है कि हर एक कंपनी के पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिसमें कि सारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल डायरेक्टर होते हैं। अब ये इंडिविजुअल इस लाइन में जो मेन जो कह सकते हैं क्रक्स पॉइंट है, अगर हम ये कहें तो इसमें ये कहा गया है कि ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर। अगर हम बात करें कोई सीए, कोई कंपनी, कोई एओपी, कोई फर्म डायरेक्टर बन सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि कम से कम हर एक कंपनी में हर एक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होते हैं। लेकिन इन सभी कंपनियों में जो मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन 15 डायरेक्टर से ऊपर हो सकते हैं अगर अगर कंपनी में स्पेशलाइजेशन पास कर लिया जाए इस मैटर को लेके कि भई हमें इस कंपनी में 15 डायरेक्टर ज़्यादा अपॉइंट करने हैं, तो उस केस में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। सेकंड, एक जैसे हम पढ़ लेते हैं एक बार इसको, है ना? क्योंकि लैंग्वेज में जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम पढ़ लेते हैं क्या है इस सेक्शन के अंदर क्या कंटेंट है। एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज़ डायरेक्टर्स एंड शैल हैव a minimum number of 3 directors in the case of a public company, 2 directors in the case of a private company, and 1 director in the case of a one person company, and maximum of 15 directors। जैसे मैं आपको कहा कि मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्रोविजो दे रखा है इसका, एक्सेप्शन कह लो इसको, ठीक है? एक्सेप्शन ये है कि एक कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजुलेशन ओनली। अगर स्पेशल रेजुलेशन पास कर लिया जाए तो ही 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं किसी एक कंपनी में, ठीक है? अब है वुमेन डायरेक्टर। अब जैसे नया ये वुमेन डायरेक्टर जो प्रोविजन डाला गया था वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए डाला गया था, ठीक है? अब इसमें क्या ये कहा गया है कि ऐसी कंपनी जिसको मैंडेटरी ही है कि भैया वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होना जरूरी है। लिस्टेड कंपनी तो हमेशा से हर आई थिंक हर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इसमें कि लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी ना रखा गया हो। तो जैसा कि वुमेन डायरेक्टर के अंदर भी सबसे पहले एवरी लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। उसके बाद जो बाकी बाकी जितनी बची कंपनियां हैं, बाकी जितनी पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, जैसे कि जिसकी पीडम शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ऊपर या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ऊपर है, तो उस सभी कंपनियों में भी वुमेन डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है। और जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के अंदर और ये कंपनी इस कंपनी में फॉलो करती है तो उसको 6 महीने के अंदर वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी है। इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आप रीड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड इज कवर्ड under provision of second proviso to subsection 1 of section 149 shall comply with such provisions and within a period of 6 months from the date of its incorporation. Next step, provided further that any intermediate vacancy women director shall be filled by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later. अब इसमें अगर इनकी सपोज करिए कि एक कंपनी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया 5 साल के लिए और इन बिटवीन इन 5 साल के बीच वो वुमेन डायरेक्टर कुछ हो जाता है या किसी वजह से उसकी कंपनी छोड़नी पड़ती है, जिसे हम इंटरमीडिएट वैकेंसी कहते हैं, तो उस केस में उसे बोर्ड जो फिल करेगा नॉट लेटर मतलब उसी वैकेंसी होने के 3 महीने के अंदर या अगली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होनी है इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो से जो आदमी हो उस डेट तक उसे अपॉइंट कर लेना है, जिसकी ड्यू डेट है कि भाई उसको अपॉइंट इस डेट तक कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि सपोज करिए आज क्या 5 जून है तो 5 सितंबर मेरा मतलब कि 3 महीना मेरा कब खत्म हो जाएगा, ठीक है? 3 महीना या फिर सपोज करिए कि जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो आपकी 5 अक्टूबर को है, तो 5 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर ले लीजिए आप, विच एवर इज लेटर। लेटर कौन सा 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर तक इन एनी हाउ वुमेन डायरेक्टर को इन कंपनी में अपॉइंट करना मैंडेटरी है अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी अराइज होती है। ओके, हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमारा प्रोविजन खत्म हो गया वुमेन डायरेक्टर का। वुमेन डायरेक्टर का मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है
वुमेन डायरेक्टर का होना। दूसरा उन पब्लिक कंपनी में जिसमें कि पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ऊपर, या फिर जिस कंपनी की टर्नओवर जो है 300 करोड़ या उससे ऊपर है, तो उस कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि भाई अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी राइज होती है तो उस केस में जो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा विद इन नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर। ओके, नो हम आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा सेक्शन every company, section 149 subsection 2, every company existing on or before the date of commencement of this act shall within 1 year from such commencement comply with requirement of the provision of subsection 1। ये ऐसा खास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, इसमें सिंपल ये कहा कि हर एक कंपनी जो कि एग्जिस्ट कर रही थी इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, उसको 1 साल के अंदर अंदर इस जब से एक एक्ट कमेंस मतलब सच कमेंसमेंट, उसको इस लॉ को कंप्लाई कर लेना है। और ये खास कोई है नहीं, ये तो बहुत पहले ही इसका कोई इरेलीवेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Every company existing on before the date of commencement of these acts shall within 1 year from such commencement is commencements comply with requirement of the provision of subsection 1। Now next कहता है कि every company shall have at least one director who stay in India for a total period of not less than 182 days during the financial year। अच्छा, मैं आपको इसमें क्या होता है, अगर किसी कंपनी में सपोज करिए कि 12 डायरेक्टर है, 12 में से अगर सारे के सारे ऐसे डायरेक्टर जो कि पिछले साल 182 दिन नहीं रहे, तो वो फिर उस डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। इसमें कि इस प्रोविजन में साफ ये कह रही है कि उन सभी डायरेक्टर में कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर हो जो पिछले साल कम से कम 182 दिन रहा हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक साल 182 दिन रहा हो। क्लियर? अगर सपोज, लेकिन अगर एक केस ये भी हो सकता है कि भाई अगर मतलब कंपनी ही लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुई है, पिछले इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उस केस में हम कैसे देखेंगे, प्रोपोर्शनल बेसिस देखेंगे नंबर ऑफ ईयर। जैसे सपोज एक साल में 182 दिन है और सपोज अक्टूबर में रजिस्टर्ड हुई कोई कंपनी है, अक्टूबर में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अक्टूबर से मार्च के बीच, अगर एक साल में 182 दिन, तो अक्टूबर से मार्च के बीच जो पीरियड है उसमें कितने दिन होने चाहिए, तो प्रोपोर्शन अगर वो कवर कर रहा है तो फिर ओके है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो मतलब इस सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 का कहने का मतलब ही यही था कि सभी डायरेक्टर उसमें से कम से कम एक तो ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो लास्ट 182 दिन रहा हो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन रहा हो। ओके, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 हम थोड़ी देर बाद इसको कवर करेंगे काफी डेप्थ में।